संस्कृत भाषा हमारी संस्कृत भारतीय संस्कृत की आधार भाषा है। कहा जाए तो विश्व की 97% भाषाएं संस्कृत भाषा से प्रेरित हैं। हमारे सारे वेद और सभी देव ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं। यहाँ तक कि आज भी पूजा पाठ में संस्कृत के श्लोकों का ही उच्चारण होता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद संस्कृत के विद्वानों का हमारे पाठ्यक्रम में स्थान कम दिखता है। ऐसा क्यों हो, ये जानने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी के पास, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की है। खासकर कालिदास एवं अघोर तंत्र पर कई पुस्तकें हैं और साथ में आपके आधुनिक संस्कृत काव्यशास्त्र में के आप विशेषज्ञ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर यह संस्कृत में लेखन कम हो रहा है या हम उपेक्षा के शिकार हो गए हैं? देखिए, संस्कृत तो विश्व की प्राचीनतम भाषा है। भारोपीय परिवार जो है भाषा का, उसकी भाषा है। और संस्कृत भाषा में प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि निरंतर रचनाएं हो रही हैं। और जितना संस्कृत में लिखा गया, जीवन का जो भी क्षेत्र है, चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, इसके अतिरिक्त सब कुछ हमें संस्कृत में मिलता है। जो बात महाभारत के लिए कही जाती है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, जो यहाँ है महाभारत में है वही आपको सर्वत्र दिखाई देता है। जो यहाँ नहीं है वो कहीं और मिलेगा नहीं। संस्कृत के लिए वही है। चाहे हम मेडिकल साइंस की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे उद्योग की बात करें, चाहे अन्य जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात करें, सब कुछ वहाँ मिलता है। और बड़ा विपुल साहित्य है। इतना नष्ट कर दिए जाने के बावजूद, जो बहुत नष्ट हो गया, नालंदा इत्यादि सब लोग जानते हैं, जलता रहा, इसके बावजूद जितना बचा है हमारे पास वो बहुत बड़ा विशाल साहित्य है, जितना विश्व के किसी देश में नहीं लिखा गया। लेकिन एक व्यावहारिक चीज़ है कि हम लोग प्राइमरी स्कूल से पढ़ के पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत के विद्वान आसपास कम दिखते हैं या पाठ्यक्रमों में नहीं दिखते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये वास्तव में उपेक्षा है या पिछले कई शताब्दियों से लेखन बंद हो गया है? नहीं, लेखन बंद नहीं हुआ। हम आपको बताएं कि स्वातंत्रोत्तर काल में संस्कृत में जितना लिखा गया है वो बहुत लिखा गया, बड़ा पर्याप्त है। महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, खंड काव्य लिखे जा रहे हैं, गद्य काव्य लिखे जा रहे हैं, नाटक लिखे जा रहे हैं। और संस्कृत में पत्र पत्रिकाएं प्रभूत मात्रा में प्रकाशित हो रही हैं। यहाँ तक कि दैनिक समाचार पत्र आ रहे हैं, साप्ताहिक आ रहे हैं, पत्रिकाएं बहुत सी हैं। संस्कृत को लेकर के संगोष्ठियां बहुत हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, यहाँ ही नहीं विदेशों में भी। और संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत की शोध पत्रिकाएं बहुत निकल रही हैं। तो स्वातंत्रोत्तर काल में संस्कृत में पर्याप्त लिखा गया है, लिखने में कहीं कोई कमी नहीं है। अब संस्कृत विद्वान दिखाई कम देते हैं, मनन चिंतन में लगे रहते हैं, या दिखते हैं तो हम नहीं देख पा रहे हैं, हमें ये कहना चाहिए। हम लोग क्या हीन भावना के शिकार है संस्कृत को लेकर? अब थोड़ा सा है, थोड़ा सा। कई बार समाज जिस तरह का बदला, अब मॉडर्न के माने ये हो गया है कि हम इस तरह की वेशभूषा हो, यह भाषा बोलते हो, इस तरह से हमारा रहन सहन हो, तो वो मॉडर्न है। संस्कृत कितना भी कहें, हालांकि वो मॉडर्न है, अर्वाचीन है, आधुनिक है आज भी, लेकिन वो परंपरा से, जड़ से टूटता नहीं। संस्कृत का जो व्यक्ति है वो बाहर से मॉडर्न दिखाई दे, लेकिन अंदर से वो संस्कृत का व्यक्ति होता है, संस्कारवान होता है। तो वो दिखता भले ही न हो, लेकिन पर्याप्त मात्रा में संस्कृत भाषा में साहित्य का सर्जन हो रहा है। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि विद्वान मौजूद हैं, लेखन भी हो रहा है, तो सरकार क्या इस पे ध्यान नहीं दे रही या इसको आगे बढ़ाने का कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं कि जो इतना ये डिजर्व करती है? पहले तो बीच में ऐसा हुआ कि संस्कृत विषय को लेकर के पीसीएस इत्यादि में बहुत से छात्र उत्तीर्ण हो रहे थे। वहाँ स्केलिंग सिस्टम लागू हो गया। तब से एक ये प्रवाद फैला कि संस्कृत लेकर के नौकरी पाना थोड़ा सा कठिन है, कम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत से उतनी नौकरियां जो अन्य विषय लेकर के मिलती हैं, वो संस्कृत विषय लेकर के भी उत्तीर्ण की जा सकती हैं। कर्मकांड और ज्योतिष
जो लोग उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचते, कर्मकांड और ज्योतिष को अगर अपना साधन बनाएं तो वह भी एक जरिया बनता है। अब इसके अलावा भी तमाम क्षेत्र हैं, लेकिन कम ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना पहले लिया करते थे, आज से 20-25 साल पहले जितने छात्र आते थे, अब उतने छात्र लेते नहीं हैं संस्कृत विषय को लेकर। अच्छा, संस्कृत के जो खो के विद्वान हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, अक्सर मुगलों का जिक्र करते हैं, बादशाहों को जिक्र करते हैं, या हिंदी के काव्य जो आपके लेखक है, रचनाकार है, उनका जिक्र करते हैं, तो संस्कृत के विद्वानों को बाहर लाने का क्या सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कोई प्रयास कर रही है? अब देखिए, संस्कृत व्यवहार भाषा नहीं रही, संपर्क की भाषा नहीं रही। पहले संपर्क की भाषा थी एक समय में, हम जानते हैं आज से 2000 वर्ष पूर्व संस्कृत ही अधिकतर बोली जाती थी, चाहे पढ़े लिखे लोगों के मध्य बोली जाती रही हो। बल्कि उदाहरण हमारे पास ऐसे भी हैं कि आम जनता भी, साधारण नागरिक भी संस्कृत में व्यवहार करता था। अब वह तो समाप्त हो गया। बीच में संस्कृत, तमाम कारण है संस्कृत के ह्रास के, वो पाली का आना, प्राकृत का आना इत्यादि कारण तो हैं ही। इधर हमारे पास हिंदी आई और फिर उसके भी रूपांतर अवधी, भोजपुरी इत्यादि प्रचलन में आई। अभी जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो और चाहे अन्य क्षेत्र हो, सब जगह, चूंकि हमारे मूल ग्रंथ चिकित्सा के तो चरक और सुश्रुत हैं, हमारा रसायन शास्त्र हमारे पास है, हमारे पास भौतिक शास्त्र है, वैदिक गणित प्रसिद्ध है, सब जगह इसके क्लासेस चले हैं, तो इनको फिर से लाने की बात की जा रही है। अब चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी 2040 तक लागू होनी है, 20 वर्षों का समय है और लागू होना शुरू हो गया है। एक बीच में चला था कि संस्कृतम संस्कृतेन पाठनीयम, संस्कृत साहित्य को संस्कृत भाषा के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जैसा अभी होता कि कक्षा में हम लोग प्रायः हिंदी भाषा के माध्यम से, या जो स्थानीय भाषा होती है दक्षिण भारत में, या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम पढ़ते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि संस्कृत को संस्कृत भाषा के माध्यम से ही पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत जो है फिर उभर कर बाहर आएगी। हो सकता है कि ये संपर्क भाषा के रूप में कुछ वर्षों बाद, कुछ दशकों बाद फिर से सामने आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक। धन्यवाद।